नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्राय नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोक्कारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं। गुरु जेहन में बस जाए। गुरु जेहन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका। अरहत सिद्ध परमात्मा को वंदन नमन। चतुर्विद संघ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता सानंद स्फुरित हो, स्फुरित हो, स्फुरित हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम। 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 बोधि प्रदाता, दृष्टि दान देने वाले आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव तथा सत्संग से पोषित करने वाले स्वामी विकास जी को सतत प्रणाम। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। इस मोक्ष शास्त्र तत्वार्थाधिगम सूत्र की रचना करके हम सबको संक्षेप में जैनागमों का ज्ञान देने वाले वाचक उमा स्वाति जी, उनका ज्ञान, उनका बोध हम सबका मार्ग प्रशस्त कर रहा है। सृष्टि के सारे ही जीवों का सहयोग सतत मिल रहा है। सबका आभार, आभार, आभार। जय हो। बहुत मजा हो रहा है कि महापुरुषों ने तो मक्खन निकाल के ही परोस दिया। सब कुछ बना के ही दे दिया, हमें तो बस उसका उपयोग करना है। और अगर कोई हम में से थोड़ा भी अपनी अंतर यात्रा, अपने भीतर यात्रा करने लगता है, तो ये सूत्र अपने नए अर्थ प्रकट करने लगते हैं। फिर एक एक सूत्र अपने आप को प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। लास्ट सेशन में हमने जाना कि हम समनस्क प्राणी हैं,
हम मन सहित है, और हमारी एक संज्ञा है, और वह है संगी। हमें जो नाम दिया गया है वो है संगी। ये संगी जीव है। संगी जीव है मतलब इनके अंदर संज्ञान है, इनके अंदर संचेतना है, इनके अंदर बोध की क्षमता है। तो हम सारे मनुष्यों के भीतर में मन होने की वजह से हम संगी कहलाते हैं। न केवल मनुष्य, चारों गति के जीव, देवता भी, नारकी भी, तिर्यंच पंचेंद्रिय में भी, और मनुष्य में जो गर्भ से पैदा हुए वो सब में संज्ञान है, तो वो संगी जीव कहलाते हैं। चारों ही गति में संगी होना समान है, लेकिन फिर भी मनुष्य में जो संज्ञान है वो सर्वोत्कृष्ट सीमा तक, चरम सीमा तक प्रकट हो सकता है। इसलिए मनुष्य की महिमा है। और मनुष्य अपनी संज्ञाओं को जान सकता है, संज्ञाओं को कन्वर्ट कर सकता है, जीत सकता है, बदल सकता है। ये मनुष्य की क्षमता है। ये हमने लास्ट सेशन में बात की थी। हमने ये भी बात की थी कि जो संज्ञाएं है वो कई तरह की है। बेसिक संज्ञाएं, जिसको बेसिक इंस्टिंक्ट्स कहा जाता है, उनमें मुख्य है आहार। कुछ न कुछ ग्रहण करें। भोजन तो ग्रहण कर ही रहे, वो तो आहार है ही। हवाओं को ले रहे हैं, पूरे वातावरण को हम ग्रहण कर रहे हैं, पांचों सेंसेस से हम लगातार ग्रहण किए जा रहे हैं। वी ऑल आर ट्रांसमीटर ऑल्सो एंड रिसीवर ऑल्सो। हम सब लोग ट्रांसमिट भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी जागृति के अनुसार हम लगातार ग्रहण भी कर रहे हैं और सृष्टि में भेज भी रहे हैं। आदान प्रदान का ये क्रम पूरे ही विश्व में, पूरे ही ब्रह्मांड में सतत चालू ही है, सतत है। अब जो हम ले रहे हैं उसके प्रति क्या हम सजग हैं, जो हम छोड़ रहे हैं क्या उसके प्रति हम सजग है, ये एक दिगर बात है, एक डिफरेंट बात है। लेकिन जो सजग है वो बहुत ही हर एक चीज के प्रति इतने मजेदार हो जाते हैं कि वो ग्रहण करते हुए भी मुक्त हो रहे हैं और देते हुए भी मुक्त हो रहे हैं। और कोई लोग एक ग्रहण करते हुए भी बंध रहे हैं, देते हुए भी बंध रहे हैं। ग्रहण करते हुए भी चूजी रहते हैं, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ऐसा हो ऐसा ना हो। जो लगातार चूज करते जाते हैं अपने माइंड में, लगातार चूज करते जाते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, वे लोग लगातार अपनी चॉइस के साथ कोई ना कोई प्रतिबंध करते जाते हैं, पैक्ट करते जाते हैं। और फिर वो जो पैक्ट है वो उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेस में ले जाता है, तनाव में ले जाता है। जो सजग है वो एक रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं अगर हम चॉइसलेस हो जाएं, कुछ भी चूज ही ना करें, माइंड से भी ना करें, जो हो रहा है होने दो, कोई तरह का हमारे भीतर में प्रतिक्रिया या प्रतिबंध पैदा ही ना हुए, ऐसी स्थिति में हम आ जाए, तो वो कहते हैं कि फिर यही जीवन मुक्ति का मार्ग हो जाता है। जिसको शास्त्र की भाषा में कहे तो वो श्राइक भाव में आ जाता है। अब वो श्राइक भाव में आ गया क्योंकि वो ग्रहण करता हुआ या छोड़ता हुआ दोनों स्थिति में चॉइसलेस है। अभी हम नॉर्मली हम सारे लोग चॉइस की लैंग्वेज ही समझते हैं। बचपन से हम सेलेक्टिव रहे, ये खाना ये नहीं खाना, इतने बजे खाना नहीं खाना, ऐसे करना ऐसे नहीं करना। हमारी हर बात में सिलेक्शन बना ही रहता है। हम बहुत चूजी रहते हैं, हम बोलते भी बहुत चूजी है ना। हम अपनी संज्ञाओं के प्रति सावधान होने लग जाएंगे तो बहुत पॉसिबल है कि हम एक और दशा, नई दशा में जाए, नई दिशा खोले अपने आप के लिए, और वो है चॉइसलेसनेस। अनुभवी जानकार लोग बोलते हैं चॉइसलेसनेस, अवेयरनेस। ये दो स्थिति हमारे भीतर आ जाए, चॉइसलेसनेस और अवेयरनेस, बस तो ये संज्ञाएं कन्वर्ट होने लग जाती है। तो आहार संज्ञा कैसे ज्ञान में बदल जाती है, भय संज्ञा कैसे दर्शन में बदल जाती है, मैथुन संज्ञा कैसे वीर्य में बदल जाती है। क्षमता रहती है लेकिन संघर्ष, घर्षण खत्म हो जाता है। कैसे परिग्रह संज्ञा जो है वो तब्दील होकर के अनंत आनंद में बदल जाती है, अव्यवहार सुख बन जाती है। ये सारी स्थितियां उन लोगों के भीतर घटित हुई जो चॉइसलेस हुए, जिसके भीतर अवेयरनेस आ गई। तो इसीलिए वो हमें भी ये मार्ग दिखाते हैं कि इट इज पॉसिबल।
फिर लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे एंड किया था कि ये जो संज्ञाएं हैं वो कई तरह की है। उसमें चार की तो मोटा मोटी बात करते हैं। वैसे सूत्रों में अलग अलग अपेक्षाओं में अलग अलग तरह से संज्ञाओं की व्याख्या की गई है। विराट गुरु जी चार संज्ञा की जगह पांच संज्ञा बताते थे। वो कहते थे आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये चार तो है, इसके साथ ही पांचवी एक अतिक संज्ञा भी है। और अतिक संज्ञा का मतलब वो बोलते थे कि बैठा हुआ आदमी फालतू काम करता जा रहा है, कुछ ना कुछ करते रहना। ये भी हमारी संज्ञा बन गई है, कुछ ना कुछ करते रहना, जैसे और कुछ नहीं तो कई लोग बैठे बैठे उनके हाथ में कोई कागज लग जाता है तो कागज को फाड़ते रहते हैं, मोड़ते रहेंगे। जो हाथ में लग गया उसका तोड़ मरोड़, जैसे किसी के हाथ में पेन लग गया तो वो पेन का स्विच ऑन ऑफ करते जाएंगे। नहीं, और कुछ नहीं तो बैठे बैठे लोग किसी की चिकोटी काटेंगे, किसी का बाल खींचेंगे, किसी भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे, फालतू है जिसका कोई सेंस ही नहीं है, सेंसलेस एक्टिविटीज। और उसके प्रति बिल्कुल भी होश नहीं, बस करते ही जाएंगे। जैसे कोई लोग बैठे बैठे अपना मुंह हिलाते जाएंगे, कोई पैर हिलाते जाएंगे। कितने लोगों को हम देखते हैं चेयर पे बैठे हैं लेकिन लगातार पैर ऐसे हिलाते जा रहे हैं। उनको होश ही नहीं कि वो पैर भी हिला रहे हैं, लेकिन बैठे बैठे पैर हिलाते जा रहे हैं। ये अतिरिक्त संज्ञा है। तो इस तरह से हम में से हर एक व्यक्ति के अंदर ये संज्ञाएं है ही। फिर दूसरी अपेक्षा से जो बात की गई उसमें चारों कषायों को भी संज्ञा में ले लिया गया। तो वहां बोलते हैं आहार, भय, मैथुन, परिग्रह के बाद क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा। और फिर दो संज्ञा एक अलग अपेक्षा में और ऐड की गई सूत्रों के अंदर। प्रज्ञापना सूत्र में आता है उसका जिक्र। उसमें बताते हैं ओग संज्ञा और लोक संज्ञा। ओग संज्ञा का मतलब क्या है कि हर जीव के अंदर लगातार कुछ ना कुछ आ, एक प्रतिक्रिया करने की आदत, एक संघर्ष करने की आदत, एक प्रवाह में रहने की आदत, भेड़ चाल की आदत वो बनी रहती है। वो कहीं ना कहीं दुबक के रहना चाहता है, किसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है। इसीलिए देखो आदमी जल्दी से संगठन बनाता है। बच्चा है तो बच्चों के साथ खेलता खेलता बच्चों के साथ एक ग्रुप बनाएगा। तो वो ओग संज्ञा भी आदमी के भीतर है। कहीं गहराई में हम जहां से आ रहे हैं वहां से लगातार हम बहुत सारे जीवों के साथ इसी तरह से संबंधित होते हुए चलते आ रहे हैं। तो हमारे भीतर में संबंध बनाने की इच्छा बड़ी गहरी रहती है। और फिर जिन जिन लोगों से हम संबंधित हो जाते हैं फिर उनके साथ हम प्रभावित होकर के चलते रहते हैं। फिर एक दूसरे की सोच हमें प्रभावित करती है, शैली प्रभावित करती है। फिर उन प्रभावों से प्रतिस्पर्धाएं पैदा होती है, ईर्ष्या, तुलना, ये सब पैदा होती है। ये सब भी कहीं ना कहीं हमारे भीतर है ही ओग संज्ञा के रूप में। इस संज्ञा को कई व्याख्याकारों ने अलग अलग तरीके से भी परिभाषित किया है। फिर एक है लोक संज्ञा। लोक संज्ञा का मतलब क्या है? जैसे लोग क्या कहेंगे, भेड़ चाल, अनुसरण करना, लगातार दूसरे के ही सोचते जाना। ये भी हमारे भीतर है और ये बीमारी है, हमें पता ही नहीं। हम सब इसको नॉर्मल बिहेवियर कह रहे हैं जबकि ये सब अब नॉर्मल है। और हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है कि जो हमारी बीमारी है वो हमें बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। ये सारी संज्ञाएं, सारे कषाय, ये सब हमको बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं। जैसे लोग गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं आखिर मैं भी आदमी हूं ना, गुस्सा तो आएगा ना। और वो गुस्से को अपने आदमी होने के साथ जोड़ रहे हैं कि मनुष्य हो तो गुस्सा तो आएगा, प्राण है तो गुस्सा तो आदमी हो तो गुस्सा तो आएगा। अरे भाई, गुस्सा होना बीमारी है, स्वास्थ्य नहीं है। आदमी होने का स्वस्थ लक्षण नहीं है कि गुस्सा करेगा। लेकिन हम सब ऐसे ही बोलते हैं। टू बी एरर इज टू ह्यूमन। गलतियां करना तो आदमी का स्वभाव है। अब हमने इसको स्वभाव बना लिया। ये हमारी इतनी गजब की भूल है, लेकिन इस भूल के प्रति हम सावधान नहीं क्योंकि कॉमन है।
और कॉमनली सभी लोग ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं, सभी लोग ऐसी चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हमें लगता है इट्स नॉर्मल। अगर हम भी ऐसा कर रहे हैं तो कोई ना कर रहा हो तो हम उसको कहेंगे पागल है, इसके जीवन में कोई एम्बिशन ही नहीं है, पागल है, इसको किसी से कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है, ये पागल है, ये हाथ में हाथ धरे कैसे बैठा रहता है, कुछ करना नहीं है इसको, कुछ भागना नहीं है, कुछ दौड़ना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है। हम उस व्यक्ति को पागल कह देते हैं जो व्यक्ति स्वस्थ होना शुरू हुआ, जो व्यक्ति इस भाग दौड़ से रुकना शुरू हुआ, जो व्यक्ति बाहर से भीतर की ओर मुड़ने लगा, हम उसको पागल कहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो हम अब हम भी हमारी भीड़ का हिस्सा नहीं बन रहा है इसलिए। और फिर ऐसे लोग सवाल भी करते हैं। 2 दिन पहले हम बॉम्बे में थे, तो एक लेडी मिलने के लिए आई। शी मस्ट बी अराउंड 38-40। कहती है मेरे भीतर से आता ही नहीं है कुछ करूं, मैं बस आराम से बैठे अपने आप में मजे कर रही होती हूँ। तो मेरे को जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं पागल है, कुछ कर नहीं रही है। वो कहती है बस जितना जरूरी है उतना रूटीन होता है, उसके सिवा बस ऐसे ही बैठे रह के अपने में मजा आता है, मेरे को कुछ करने की इच्छा ही नहीं पैदा होती है। हमें लोगों को देखती हूँ वो बहुत सोशल है, क्लबिंग करते हैं, बातें करते हैं, और मैं उनके बीच में जाती हूँ तो कुछ बातें करने का ही नहीं होता दिल। तो मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रही हूँ? अभी डाउट पैदा होता है क्योंकि सैकड़ों हजारों लोग तो दूसरी दिशा में जा रहे हैं, जैसे सब क्लबिंग कर रहे हैं। तो डाउट पैदा होता है मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रही। बोलते कुछ नहीं करना ठीक है या गलत है? स्वामी जी बोले वो तो सौभाग्य है, क्योंकि हम जहां से आए वहां कुछ नहीं करने में थे, और जहाँ जाएंगे वहां भी कुछ नहीं करना है। हम माँ के गर्भ में थे 9 महीने, कुछ नहीं कर रहे थे, या कुछ कर रहे थे? हम जब माँ के गर्भ में थे 9 महीने कुछ नहीं कर रहे थे, एक डीप साइलेंस में थे, गहरी चुप्पी में थे। और वहाँ हमारा पोषण हो रहा था, नरिशमेंट हो रहा था, हम विकसित हो रहे थे। और जब हम मर जाएंगे तो कौन सी दिशा में जाएंगे? मुर्दा कुछ करता है? कुछ भी नहीं कर रहा। हम बोलते हैं शांत हो गया, हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं शांत हो गया, अब कुछ नहीं करने में चले जाते हैं। जो सिद्ध है वो कुछ नहीं करते, इसलिए उनको मुक्त बोला। तो हम सब कुछ नहीं करने से आए, कुछ नहीं करने में जाएंगे, और जिंदगी में एक लेसन हम सीखने के लिए आए कि कैसे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं किए हुए कैसे मजे में होना। ये चैप्टर हम सीखने के लिए आए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें सिखाया ही नहीं जाता। हम सबको अपोजिट चैप्टर सिखाया जाता है, कुछ करो, कुछ बनो, कुछ भागो, कुछ दौड़ो, कुछ अचीव करो, कुछ लोगों को इकट्ठा करो, कुछ फैन फॉलोइंग बढ़ाओ। हम सबको ऐसा सिखाया जाता है। कोई नहीं सिखा रहा कुछ मत करो। सामायिक की साधना का अर्थ यही था, मेडिटेशन का अर्थ यही है, कुछ भी नहीं करना, इन द ऑल लेवल्स, कुछ भी नहीं करना। और तब हम एक अपने से ही कनेक्शन पाते हैं। और जैसे ही कोई अपनी दिशा में आने लगता है उसको एक अलग ही तरह की मौज पैदा होती है, वह मौज जो इंडिपेंडेंट है। हम सब उसके लिए इस दुनिया में आए कि हम ये चैप्टर सीख लें कि कैसे हम अपने आप से कनेक्ट हो जाए और अपने में पूर्ण मजेदार शानदार हो जाए। लेकिन हम सब किसी और की दिशा में भाग जाते हैं। और जैसे ही किसी और की दिशा में भागते हैं, क्यों भागते हैं? क्योंकि गहरी संज्ञाएं ऐसी ही डेवलप है हमारे अंदर में। और फिर जैसे ही किसी और की दिशा में भागते हैं, तो वो जो संज्ञाएं हैं वही आवेग के रूप में बाहर आने लगती है, तो उसको कषाय बोला। और वो आदमी क्रोध में, मान में, माया में, लालच में, आवेग में आ जाता है, आवेश में आ जाता है। और फिर ऐसा आवेश में आया हुआ व्यक्ति वस्तुतः पागल है, बीमार है, अब नॉर्मल है। और अगर उसको अपनी अबनॉर्मलिटी दिखने लग जाए और वो अपनी अबनॉर्मलिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दे, तो वो नॉर्मल हो सकता है, अब वो नॉर्मल हो सकता है, अब वो नॉर्मल को हमने भगवान बोला।
अब नॉर्मल को हमने महात्मा बोला, उसको भी अब नॉर्मल है क्योंकि वो भी सोसाइटी में मिसफिट है। तो उस लेडी को हमने बोला कि ये तो होगा ही, अंतर की दिशा में जाने लगोगे तो बाहर में मिसफिट होने लगोगे, क्योंकि लोग कहेंगे काम की नहीं रही है, तो क्योंकि हमारे जैसी पंचायत ही नहीं करती, चिंता नहीं करती, परेशान नहीं होती, ये पागल हो गई है। तो लोगों की भीड़ से आप अलग होने ही लग जाओगे, और तब डर पकड़ेगा, और ये भय की वजह से कि अरे मैं कहीं अलग ना हो जाऊं, अकेला ना पड़ जाऊं, आदमी वापस भीड़ का हिस्सा बन जाता है, वापस उसी मानसिकता को पकड़ लेता है जो उसके चारों ओर फैली हुई है। वो पुनः पुनः उस मानसिकता को जकड़ लेता है, और फिर से मूर्छा में चला जाता है, और वो करने की दिशा में जाता रहता है। और जैसे ही वो करने की दिशा में जाता है, अपनी गति को वो विग्रह गति बना लेता है। तो अगला सूत्र जो है तत्वार्थाधिगम सूत्र के सेकंड चैप्टर का, ये जो 26वां सूत्र है, 25वां सूत्र था संगीनः समनस्का, समनस संगी संगी है। 26वां सूत्र है विग्रह गतौ कर्म योग, विग्रह गति कर्म योग के कारण से हो। कर्म योग है जब तक, तब तक विग्रह गति है। अब इस सूत्र को भी हम कई अपेक्षाओं से समझेंगे। यहाँ जो विग्रह गति बताई गई है, विग्रह गति का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी चाल, विविध दिशाओं में बटी बटी चाल। विग्रह का एक अर्थ कलह भी होता है, झगड़ा फसाद को भी विग्रह कहते हैं। विग्रह शब्द का एक अर्थ ये शरीर भी होता है, इस देह को भी विग्रह कहा जाता है। जैसे कई जगह पे जब मूर्तियां बिठाई जाती है, तो वहां यही कहा जाता है यहाँ विग्रह स्थापना हुई। विग्रह का मतलब उनकी देह, देहाकृति। विग्रह शब्द के कई सारे अर्थ है, पर यहाँ हम देखें, एक वह गति है जो स्वाभाविक गति है, एक वह गति है जो टेढ़ी मेढ़ी गति है, विभावों की गति है। वह जो विभावों की गति है, विकृत गति है, उसको विग्रह गति कहा। आदमी के भीतर ये जो संज्ञाएं हैं, ये आदमी की मूर्छित अवस्था की वजह से ज्यादा है। अगर जागृत हो जाए तो यही संज्ञाएं कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो हमारी मूर्छा है उसकी वजह से हमारी जो गति है वो सीधी नहीं है। ऐसे ही जैसे एक शराबी शराब की नशे में है, तो अब वो जो चल रहा है तो उसकी चाल कैसी होगी। हम देखें शराबियों की चाल को, टेढ़ी मेढ़ी बांकी बांकी चाल है, कभी पैर सीधा कभी उल्टा, उनको होश नहीं अपनी चाल का। ऐसे ही हम देखें, हम जो तनाव से ग्रस्त लोग हैं, हमारी चाल कैसी है। हम चल रहे हैं लेकिन होश नहीं है, क्योंकि हम चल पैर कहीं रख रहे हैं और दिमाग कहीं और चल रहा है। हम बटे बटे चल रहे हैं, हम बटे बटे जी रहे हैं। इसका नाम विग्रह गति है। और ये क्यों है, तो बोल रहे कर्म योग, क्योंकि आदमी लगातार करने की दिशा में जा रहा है। आदमी लगातार कर्म से आच्छादित हो रहा है, कर्म को पकड़ रहा है, कर्म में जा रहा है, कर्म से ही जुड़ाव कर रहा है, कुछ करने से ही जुड़ाव कर रहा है, कुछ भागने से ही जुड़ाव कर रहा है। तो बोला विग्रह गतौ कर्म योग, कर्म योग है तब तक विग्रह गति है। ये शब्द का एक साधारण अर्थ है। अगर हम किसी और दिशा में इस सूत्र को ना लेके जाए, तो भी ये सूत्र अपने आप में क्लियर बोल रहा है कि भी जितनी भी गतियों में विग्रह है, टेढ़ापना है, बांकपना है, वो इसीलिए है क्योंकि हम कुछ न कुछ करने से इतने ज्यादा मूर्छित है, बंधे हुए हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना ही बना रहता है। और कुछ नहीं तो ये खाऊं, और कुछ नहीं तो कपड़े बदल के देखूं, और कुछ नहीं तो सामानों को इधर से उधर रख के देखूं। हर जगह पे हमको कुछ ना कुछ करते रहना है। अब ये कुछ करना केवल फिजिकल लेवल पे ही नहीं है, मेंटल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी। और कुछ नहीं तो हमें दूसरों का दुखों की चर्चा करने में मजा आएगा, और क्या पता दूसरे ने बताया भी नहीं वो दुखी है या नहीं है।
पर हम बात करते हैं, उनका चेहरा देखकर आई, बड़ी परेशान नजर आ रही थी, वो बड़ी बेचारी, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम दूसरों की स्टोरी में एकदम रस लेने लग जाते हैं। और कुछ नहीं तो फिल्म स्टार देखो, उनकी डिवोर्स हो गया, देखो उनके साथ ये हो गया, अरे उनके साथ तीन तीन शादियां हो गई, मतलब कुछ ना कुछ स्टोरी। एक ऐप आती है स्टार मेकर, कोई बता रहा था, और हमारे भी तो एक ऐप लगातार चालू है, वो स्टोरी मेकर। वो सब कोई न कोई कहानी बनाते जाएगा। और ये कहानियां बना बना करके हमारी गति कैसी हो रही है? विग्रह गति। विग्रह गतौ कर्म योग। ये जो कर्म योग शब्द आया है, गीता के कर्म योग से इसका कोई संबंध नहीं है। भगवत गीता में जहाँ कर्म योग की बात आती है, जहाँ कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। वहां कर्म योग का मतलब है कि वो कृष्ण अर्जुन को कह रहे, तू अपने कर्तव्य के पथ से चूक मत जाना, कर्म योगी बनना, जो कर्म तेरे सामने आया है तो उसके साथ जुड़ाव कर। जिसको जो ड्यूटी मिली है, जिसको जो स्थिति में जो है, वो अपने ड्यूटीज को फुलफिल करे। और उसको करते हुए कैसे वो योग में आ सके, खुद के साथ जुड़ाव रख सके, वो प्रेरणा वहां अलग दिशा से दी गई है। यहाँ जो कर्म योग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ एक अर्थ तो ये है कि हम लगातार कुछ करने की दिशा में रहते हैं, और दूसरा अर्थ और है, जो पारंपरिक रूप से जो इस सूत्र का अर्थ किया जाता है, वो एकदम डिफरेंट है। परंपरा कहती है कि विग्रह गतो कर्म योग। इसका मतलब यह है कि जब जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जा रहा है, तो उस समय उसकी जो गति है वो विग्रह गति है। और उस विग्रह गति में उसके साथ कार्बन शरीर बना रहता है। अब यहाँ पर वो कर्म योग को कार्बन शरीर बोल रहे हैं। कार्बन शरीर सटल बॉडी, एकदम सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, वो बना ही रहता है। जब जीव एक देह को छोड़ता है, दूसरी देह में जा रहा है, तो उस समय की गति को, भवांतर में जाते हुए को, जिसको सूत्रकार वाटे बहता भी कहते हैं, वाटे बहता मतलब मार्ग में जाता हुआ, तो वाटे बहते जीव की गति को विग्रह गति कहा गया है। और यह जो विग्रह गति होती है, उसमें आदमी के पास में, जीव के पास में, ऐसा नहीं है कि वो बिना शरीर के भवांतर गमन कर रहा है। हाँ, स्थूल शरीर तो छूट गया यहाँ पे, लेकिन उसके साथ में कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है, तेजस शरीर जुड़ा हुआ है। उसके भीतर कर्म से योग है, और चूंकि कर्म से योग है, इसीलिए वो विग्रह गति कर रहा है। और विग्रह गति क्यों बोल रहा है वहां पर? तो वहां पे सूत्रकार इस विग्रह गति को एक अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब ये जीव एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जन्म लेगा, उस समय में भी उसकी जो गति है वो दो तरह की हो सकती है। ऐसा भी पॉसिबल है कि वह जिस दिशा जहां मरा है वहां से एकदम सीधी रेखा में गति करे, और फिर सीधी रेखा में गति करता हुआ उसको जहां उसके योग्य स्थान मिले, योग्य लेशा वलय मिले, योग्य वातावरण मिले, वो वहां जाकर के पैदा हो जाए। तो उस समय वो सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो उसको कहा अनुश्रेणी गति। वो अगला सूत्र है, 27वां सूत्र, कि वो सीधी गति कर रहा है, सीधी सीधी लाइन को फॉलो कर रहा है, अनुश्रेणी, श्रेणी के अनुकूल चल रहा है, श्रेणी के अनुरूप चल रहा है, फॉलोइंग कर रहा है। उसके अंदर कोई टेढ़ा मेढ़ापन इस समय नहीं आया, तो अनुश्रेणी गति बोला। लेकिन अगर वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको पैदा होना है, और वो जहां पैदा होना है वो स्थान सीधी रेख में नहीं आ रहा है। अब सीधी रेख में नहीं आ रहा, यहाँ समझने के लिए एक और फिर नया संदर्भ आ गया, कि जो लोकाकाश बताया गया हमारे यहाँ पर, उस लोकाकाश में जो सारी गतियां है, वो दो तरीके से होती है, जिसको हम बोलते हैं, एक हॉरिजेंटल होती है, एक वर्टिकल होती है। एक तो सब हॉरिजेंटली गमन कर रहे हैं, एक वर्टिकल गमन कर रहे हैं, सीधा भी है और टेढ़ा भी है। अब अगर कोई जीव ऐसा है जो जहां खड़ा है वहां से उसको जहां पैदा होना है वो उसकी सीधी रेख में स्थान नहीं है,
वो स्थान कोई डिफरेंट दिशा में है। जैसे आप है पूरब में और आपको जाना दक्षिण में है, तो पूरब से पश्चिम में जाना होता तो सीधी सीधी बात थी। पश्चिम से पूरब में आना सीधी सीधी बात है। उत्तर से दक्षिण में जाना, दक्षिण से उत्तर में आना सीधी सीधी बात है। लेकिन पूरब से दक्षिण जाना है, या पूरब से उत्तर जाना है, या उत्तर से पश्चिम जाना है, या पश्चिम से दक्षिण जाना है, अब यहाँ गति जो है वो टेढ़ी लेगी। एक एक टेढ़ लेना पड़ेगा, एक घुमाव लेना पड़ेगा। तो जो टीकाकार है, जो भाष्यकार है, जो सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं, वो इस सूत्र को इस संदर्भ में ले रहे हैं कि जब जीव एक स्थान से अपना आयुष्य पूरा किया और दूसरे स्थान पे उसको पैदा होना है, तो वह जिसके साथ कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है, जिसके भीतर में अभी बहुत कुछ संग्रहित है, संज्ञाएं, कषाएं, मूर्छा, तो वो जीव की गति विग्रह गति होगी। और वो सीधा सीधा जाने की बजाय वो मोड़ लेगा, घुमाव लेगा, क्योंकि उसके भीतर ही घुमाव है, तो लगातार घुमाव ही कर रहा है वो। तो उसको बोला कि वो विग्रह लेकर के पैदा हो रहा है, वो सीधी गति नहीं करेगा, वह घूम करके घुमावदार, मोड़दार, या कह दो टेढ़ी गति करेगा। और वो पहले सीधा जाएगा फिर मुड़ेगा। उत्तर से दक्षिण में जाना है, सीधी बात हो गई, लेकिन उत्तर से पश्चिम में जाना है, तो वो पहले उत्तर से उस पॉइंट पर आएगा जहां से पश्चिम की दिशा में मुड़ सके। तो वो विग्रह लेता है, वो मोड़ लेता है, तो उसको बोला गया विग्रहगतो कर्म योग। तो यहाँ पे इस संदर्भ में जब बात करते हैं, तो यहाँ सूत्रकार बोल रहे हैं कि दो प्रकार से जीव भवांतर में जाते हुए गति करता है। एक विग्रह गति और एक अनुश्रेणी गति। अनुश्रेणी का मतलब है सीधी सीधी श्रेणी में चला जाता है। अब यहाँ सूत्रकार बता रहे हैं कि पूरा लोकाकाश में श्रेणियां हैं। श्रेणियां यानी लाइन से पंक्तियां हैं। और कोई भी जीव जब गमन कर रहा है तो वो श्रेणी में कर रहा है। जैसे अपन यहाँ पे स्कूल में बोलते हैं क्लासेस है, तो क्लासेस को हिंदी में श्रेणी भी बोलते हैं। कोई जो फर्स्ट क्लास में आया है, वो सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, वो अनुश्रेणी गति कर रहा है, सीधी सीधी गति कर रहा है। लेकिन क्या उल्टा पुल्टा भी हो सकता है? हाँ, उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। उस उल्टे पुल्टे होने को, टेढ़े मेढ़े होने को विग्रह गति बोला गया। तो वहां क्यों विग्रह गति बोला गया? तो वह कारण बता रहे कि जीव जब जिस स्थान से उसने देह त्याग किया है, वहां से उसको अगला स्थान जहाँ जाना है, वो उसकी सीधी रेख में अगर नहीं है, तो उसको विग्रह करना पड़ेगा। उस जीव को, बाटे बहते जीव को कोई मोड़ लेना होगा। तो कितने मोड़ लिए जा सकते हैं? वो फिर अगला सूत्र बताता है कि ऐसे मोड़ एक, दो या तीन हो सकते हैं। मतलब पॉसिबल है। अब ये जो तीन बार मुड़े, ये पॉसिबल है, ये बातें कहाँ कही गई, क्यों कही गई है? विराट गुरु जी कहते हैं कि इस सूत्र का इतना ही अर्थ नहीं है कि भवांतर में जाते हुए जीव को विग्रह लेना होता है और वह कार्बन शरीर के साथ होता है, इसलिए उसको विग्रह गतो कर्म योगा बोला गया। गुरु जी बोलते हैं कि ये विग्रह गति की जो बात है, वो बहुत सारे डायमेंशंस में है। कि जब हम भीतर कुछ यात्रा कर रहे हैं, तब भी ऐसा ही होगा। तीन आटे आएंगे, और उन तीनों आटों में कैसे सावधानी से आदमी गुजर जाए, इसीलिए वो सदगुरु के सानिध्य में रहता हुआ उनकी परिक्रमा करता है। तो तीन बार परिक्रमा करता है। हम मंदिर जाते हैं, हम तीन बार परिक्रमा करते हैं, देखा ना आपने? गुरु की चरण स्पर्श करने को, गुरु की चरण वंदना को लोग जाते हैं। तो पुराने जमाने से ये अनुभवी लोगों ने इजाद किया ये विधिया कि गुरु की भी तीन बार परिक्रमा होती है। हम बोलते तो है लेकिन करते नहीं है। तिखुतो आया हिणम पया हिणम करे में। इस वर्ड का मीनिंग ही ये है कि तिखुतो तीन बार, आया हिणम पया हिणम।
आदक्षिणा से यानी आपके दाहिनी ओर से पयाहिणम करेमी, प्रदक्षिणा करता हूँ। अब पूरी स्थानकवासी परंपरा में ये शब्दावली रह गई, और मूर्ति पूजक परंपरा में ये क्रिया विधि रह गई। मूर्ति पूजक परंपरा में, श्वेतांबर मूर्ति पूजक देरावासी परंपरा में, वो लोग मंदिर में जाके परिक्रमा करते हैं, लेकिन तिकुत आयणम पयायणम वाला पाठ वहां पे नहीं प्रचलित है। और स्थानकवासी परंपरा में ये पाठ प्रचलित है, लेकिन वो लोग खाली पाठ बोलते हैं, कुछ क्रिया नहीं है। और जो कर रहे हैं उनको भी पता नहीं कि क्या है और क्यों कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ये चीजें जानी थी, उन्होंने इस चीजों का, इन विधियों के पीछे उन्होंने विज्ञान दिया था। और आज हमारे पास विज्ञान खो गया, परिपाटियां रह गई। We have some traditions, but we do not have the science, the real logic, the real motto behind the tradition। और लोग ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं अंधों की तरह, फॉलो करवाए जा रहे हैं, लेकिन वी डू नॉट नो कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। अगर कोई प्रश्न भी करता है वहां पे, तो पहले तो प्रश्न करने की मनाही। प्रश्न मत उठाओ, शंका मत करो, जैसा कहा जा रहा है, बड़ों ने जैसा कह दिया उसको चुपचाप मान लो, फॉलो कर लो। और फिर कदाचित कोई प्रश्न को एड्रेस भी करता है, तो इतने उटपटांग आंसर सुनने को देखने को मिलते हैं। और प्रश्नकर्ता को खाली मानना ही पड़ता है लास्ट में, ड्यू टू रेस्पेक्ट। या व्हाइट कपड़े वाले जो बोल रहे हैं उनको चुपचाप तहती बोल दो, एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इनके साथ क्या प्रश्न करना है दोबारा, वरना बहस हो जाएगी। और फिर बड़ों के साथ बहस करना तो रेस्पेक्ट नहीं कहलाता है। और ऐसे हमारे दिमाग में भर दिया गया, इसीलिए हम सब लोग ब्लाइंडली फॉलोइंग करते हैं, या फिर ब्लाइंडली विरोध करते हैं, या फिर हम ब्लाइंडली नहीं करते हैं। लेकिन कहीं पर भी हम आंख खोल करके किसी भी अपने भीतर के प्रश्न की अ, समाधान पाने के लिए, सच्चाई से उसकी यात्रा करने के लिए, वो जर्नी करने के लिए हम तैयार ही नहीं होते। और ऐसा ही हर जगह हो रहा है, नॉट ओनली इन धार्मिक फील्ड, बट एनी फील्ड। आप प्रश्न ना करो तब तक ठीक है, प्रश्न कर लो तो बड़े लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, वो आज सामने वाले से सावधान रहना शुरू कर देते हैं। इसको पास ही मत आने दो भाई, ये प्रश्न करेगा। या आप उसके ऊपर ऐसा प्रश्न पैदा कर दो कि वो प्रश्न करना ही बंद कर दे। और ऐसे कोई थोड़े लोग होते हैं जो हमारे प्रश्नों का रेस्पेक्ट करते हैं, और हमारे प्रश्नों को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें मोड़ते हैं। कुछ दिनों पहले हम एक कॉलेज में थे, तो कॉलेज के स्टूडेंट के साथ हमारा वार्तालाप हो रहा था। तो हमने उनको बोला कि आप सबके भीतर जो जो प्रश्न है आप प्रश्न पूछो, अदरवाइज वन वे टॉक होता है, हम बोलते हैं आप चुपचाप सुनते जाते हो। नहीं, आप अपने प्रश्न रखो। और वो प्रश्न होगा जो तुम्हारे भीतर कहीं खुजली मचा रहा है, तुम्हारे भीतर कहीं कोई पीड़ा पैदा कर रहा है, तुम्हारे भीतर लगातार तुम्हें कचोट रहा है। ऐसा कोई तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड कोई प्रश्न ऐसा है, तो तुम सामने आओ, तो उसको रखो। तो और जैसे ही थोड़ा सा उनको इंस्पायर किया, प्रश्न ही प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न। बच्चों ने फटाफट चिट्ठियों पे लिख लिख करके सबने प्रश्न दिए। अब इतने सारे प्रश्न आए, और जब उनको एड्रेस करने लगे, तो स्वामी जी ने उनको बोला, देखो, हम आपको वो रास्ता बताएंगे कि आप खुद अपने प्रश्नों के समाधान तक पहुंचो। हम तुम्हें रटे रटाए कोई उत्तर नहीं देने आए यहाँ पर, उधार का उत्तर पकड़ाने ही नहीं आए।
हम जो भी उत्तर देंगे वो उधार हो जाएगा, तुम्हारा अपना अनुभव नहीं बनेगा तब तक, जब तक तुम खुद उस प्रश्न से उत्तर की दिशा में यात्रा ना करो। और तुम्हें यात्रा करना, इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। वो विधियां हम बता सकते हैं कि कैसे तुम अपने प्रश्न से उत्तर तक खोज सको, जा सको, वो प्रोसीजर बता सकते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग क्या चाहेंगे, कौन प्रोसीजर को फॉलो करे, आप तो डायरेक्टली हमें रिप्लाई कर दो। और बस यही चूक हम कर जाते हैं हर जगह पर। हम लोग में से कितने लोग हैं, साधु संतों के पास जाते हैं तो बोलते हैं, महाराज जी क्या करना है बस ये बता दो। और महाराज जी भी सबको, उनको आदत ही पड़ गई, सबको कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा देते रहेंगे। व्रत कर लो, जप कर लो, तप कर लो, ध्यान कर लो, योग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो कुछ ना कुछ करने की बात कह देंगे, लेकिन वो ये नहीं कहते कि तुम्हारे भीतर क्या स्थिति है, तुम उस स्थिति से अपने समाधान तक कैसे खुद जाओ। वो ना तो बीमारी को डायग्नोस करेंगे, ना उसके सॉल्यूशन के लिए कोई प्रोसीजर फॉलो करवाएंगे। वो तो डायरेक्टली प्री डिसाइड प्रिस्क्रिप्शन पकड़ा देंगे, बिना ये जाने कि सामने वाले का प्रश्न क्या है, उसकी बीमारी क्या है, उसका समस्या क्या है, उसकी जिज्ञासा क्या है। और तब देखो सब जगह केओस ही केओस है। एक महाराज जी अपना बीमार है, कई तरह की मानसिक शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है, खुद अपना इलाज डॉक्टर से करवा रहे हैं, अलग अलग सेंटर्स पे जाकर के अपनी, और फिर भी लोगों को कह रहे हैं कि आप ये भक्तामर का पाठ कर लो सब ठीक हो जाओगे। तो भाई खुद ही करके ठीक हो जाते फिर। खुद की स्थिति तो बता रही है कि वो खुद भी भक्तामर करके ठीक नहीं हुए, खुद ही मांगलिक, अपनी मांगलिक से ठीक नहीं हुए, और लोगों के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं कि ये मंगल पाठ मेरा सुनने आओगे तो तुम सबकी आधी व्याधि उपाधि दूर हो जाएगी। और हम हैरान है कि हम में से कितनी ऐसी जनता है जो प्रश्न ही नहीं उठाती कि महाराज जी फिर आप इलाज ले रहे हो, आप इतने बीमार हो, तो फिर ये भक्तामर के विधान से आप खुद ठीक क्यों नहीं हुए। आपकी मांगलिक से आप खुद तो ठीक हुए ही नहीं, खुद तो बीमार हो, खुद परेशान हो, संत्रस्त हो, और लोगों को कह रहे हो कि मांगलिक सुनोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन वो ऐसे हमें बुद्धू बनाते हैं और हम बुद्धू बनते जाते हैं। हम सवाल ही नहीं पूछते कि जो खुद बीमार है वो हमारा क्या इलाज करेगा। जो खुद खुद के जीवन में परेशान है, पीड़ित है, कॉन्फ्लिक्ट में है, कंफ्यूजन है, वो हमारे कंफ्यूजन कैसे दूर कर देगा। बट हम सब हिप्नोटाइज्ड है, क्योंकि पट्टे पे बैठ के कोई व्हाइट कपड़ों में कोई कुछ बोल रहा है, हमें लगता है बस वो भगवान की वाणी बोल रहा है, और उसके ऊपर प्रश्न करना तो हमने अपराध कर लिया। हम अपनी आंखों से पर्दा हटा के देखने के लिए तैयार ही नहीं होते, निष्पक्ष दर्शन के लिए हम ही रेडी नहीं होते। क्योंकि निष्पक्ष दर्शन में भय आता है कि अब मैं प्रवाह से अलग हो जाऊंगा, जो भीड़ चाल चल रही है उससे डिफरेंट हो जाऊंगा, फिर कौन मुझको सुनेगा, कौन मुझसे मिलेगा, कैसे मैं सोशल रह पाऊंगा। और आदमी सोशल ना रहे तो घबरा जाता है, शरणा ढूंढता है। और इस तरह से हम सारे लोग विग्रह गतौ कर्म योग, कर्म से योग करते जाते हैं, यानी मूर्छित बने रहते हैं। और मूर्छित आदमी की गति विग्रह गति है, और वो शरीर से शरीर में जाता रहेगा। अगर विग्रह को शरीर कहे तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर में तब तक जाता ही रहेगा जब तक कि वो मूर्छित है। विग्रह गति उसकी तब तक रहेगी जब तक वो कर्म से योग किए हुए है, जब तक वो कार्म शरीर के साथ है, जब तक वो मूर्छा में है। मूर्छा में होना ही कर्म है, क्योंकि कर्म का मतलब कुछ करना नहीं है, कर्म का मतलब मूर्छावत करना है, मूर्छित होना है। मूर्छित होने का मतलब खुद का खुद से जुड़ाव ही नहीं है, खुद खुद को जानता ही नहीं है, खुद खुद के साथ एक नहीं है। तो जब वो खुद खुद के साथ एक नहीं है, तो अनुश्रेणी में नहीं है, स्वभाव में नहीं है। और जो अनुश्रेणी में नहीं है, स्वभाव में नहीं है, तो निश्चित ही वो बटा बटा विभाव में है। वि यानी विकृत, वि यानी विभंग,
वी यानी विविध। वी उपसर्ग जो लगा है विग्रह में, विभाव में, उस वी शब्द का, वी का अर्थ होता है जो विविध दिशाओं में, जो विभंग बटा बटा, वी यानी विकृत है, उस गति में चला जा रहा है। एक एक वी के जुड़ने से, वी के अनेक अर्थ हम बता रहे हैं। हिंदी वाला वी जब ग्रह के आगे जुड़ गया है या भाव के आगे जुड़ गया है, तो विग्रह, विभाव, ये जो शब्द बने हैं, वो वी यहाँ पे किस बात का सूचक है? वी का मतलब है वह जो विकृत हो गया, वह जो विभंग यानी टुकड़ा टुकड़ा हो गया, वह जो विपरीत हो गया, वह जो विविध हो गया, बहुत सारी विधाओं में बढ़ गया, ऐसी गति को विग्रह गति का, विभाव गति बोला। तो वो विग्रह गति यानी बार बार विग्रह में जाएगा, बार बार संसार में एक स्थान से दूसरे स्थान पे देह धारण करता ही जाएगा, क्योंकि वो कर्म योगी यानी वो मूर्छित है। यहाँ कर्म योग का मतलब गीता का कर्म योग नहीं है। यहाँ कर्म योग का मतलब है वह जो कार्म शरीर को अभी बनाया जा रहा है, निर्मित किए जा रहा है, यानी सूक्ष्म रूप से लगातार वासनाओं से बंधा हुआ है। वासना मतलब डिजायर्स। और जितनी डिजायर्स में आदमी है, उतनी मूर्छा में ही है, क्योंकि वो जो है सो नहीं है, वो कुछ और है। हम जो है सो नहीं है, हम भीतर बाहर एक नहीं है। हम जो है वो हमें पता ही नहीं हम है क्या। जब हम है क्या हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम कुछ होना चाहते हैं। और जैसे कुछ होना चाहते हैं, बस वैसे ही विग्रह में आ गए, और विविध ग्रहों में आ गए, और विविध योनियों में आ गए, और विविध दिशाओं में भटक गए, क्योंकि हम कुछ होना चाहते हैं, तो हम कहीं और जाना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। और यही कर्म योग है, विग्रह गतो कर्म योग है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? लगातार मूर्छित आदमी शरीरों को धारण करता रहता है, यानी अलग अलग स्थितियों के साथ संबंधित होता ही रहता है। डायोजनीज एक मस्त फकीर हुआ। कहते हैं जैसे यहाँ पे भगवान महावीर दिगंबर रहते थे, वैसे यूनान के अंदर वो एक दिगंबर रहने वाला मस्त फकीर था। सिकंदर जब विश्व विजय यात्रा के लिए निकल रहा था, तो उसको फकीर के बारे में पता था, वो फकीर को मिलने गया। और न केवल मिलने गया, बल्कि वो फकीर को इनवाइट करने गया कि मैं इस विश्व विजय की यात्रा पे जा रहा हूँ, तो तुम भी साथ चलो। तो सिकंदर उससे पूछता है, डायोजनीस से, कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया हूँ, और मैं विश्व विजय यात्रा पे निकला हूँ। डायोजनीस खूब हंसा, खूब हंसा, खूब हंसा। फिर पूछता है, अच्छा तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे? तो बोले, पहले इस यूनान को जीतूंगा, फिर फलाह देशों को जीतूंगा, फिर फलाह को जीतूंगा, फिर लास्ट में एशिया जाऊंगा, हिंदुस्तान को भी जीतूंगा, और फिर उस सब को जीत करके, अच्छा फिर क्या करोगे? कि फिर मैं पूरा विश्व विजेता बन जाऊंगा। अच्छा फिर क्या करोगे? कि फिर मैं आराम से करूंगा। बोले, मैं पहले से ही कर रहा हूँ। तुम ये सब कुछ करके आराम करोगे? मैं पहले से ही आराम कर रहा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है सब यात्रा पे जाने की। और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम ये यात्रा करके तुम वो पा लोगे जो तुम्हें चाहिए? तुम्हें फिर भी चैन से बैठना आएगा ही नहीं, क्योंकि जिसको अभी चैन में रहना नहीं आया, वो कुछ पा लेगा फिर कैसे चैन में रह लेगा? बहुत लोग आते बोलते हैं, बस एक सपना है, अपना घर बन जाए फिर हम आराम करेंगे, फिर चैन आ जाएगा। लेकिन जैसे ही पता लगता है अपना घर बन गया, फिर पता लगता है अब नई बेचैनियां शुरू हो गई। अंत ही नहीं है इसका। डायोजनीस उस सिकंदर को बोले कि पहली बात तो तुम इस यात्रा पे जा रहे हो, यात्रा पूरी होगी नहीं। यात्रा पूरी होगी नहीं, लेकिन तुम बीच में पूरे हो जाओगे।
तुम लौट के आके विश्राम कर सकोगे, ऐसा तुम्हें केवल भ्रम है, तुम कर नहीं पाओगे। कहते हैं कि सिकंदर के भीतर उसी वक्त एक करंट सा दौड़ा, एक बिजली आई, एक चमक आई, क्योंकि डायोजनीस की बात को यूं ही नहीं नकारा जा सकता, यूं ही नहीं इग्नोर किया जा सकता। डायोजनीस जिस तल से बोल रहा है, उस तल से आने वाले हर ध्वनि, हर शब्द सामने वाले के भीतर जाकर एक भेद पैदा करती है। और सिकंदर के भीतर एक पल के लिए, एक क्षण के लिए सही, एक विजन पैदा हुआ। उसके भीतर में भी वो छुपा हुआ भय उसके सामने दिखाई पड़ा, लेकिन उसने अपने भीतर के उस दर्शन को समझने की बजाय अपनी ही लोभ की परिग्रह की गहरी संज्ञाओं की मूर्छा को सपोर्ट किया। और उसने अति साहसी होकर के बोला, कुछ नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। और होता है ऐसा, हमारे सामने कभी कभी रिफ्लेक्शन आता है, आईना आता है, जहां हमें अपनी सच्चाई दिख सके। जब कोई अचानक से हमारी बात को क्रॉस कर रहा है, जब कोई अचानक से हमारे ईगो को हर्ट कर रहा है, ये वो इतने प्यारे पल है जिन पलों के अंदर हमें सच्चाई का दर्शन हो सकता है। लेकिन जैसे ही कोई हमारा ईगो हर्ट करता है, जैसे कोई बेटा बाप के सामने कुछ ऐसी बात बोल दे कि बाप के सारे सपनों की दीवारें चरमरा जाए, तो उस पिता को एक पल के लिए सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन वो वापस अपने ही मूर्छा में चला जाता है, बोलता है नहीं नहीं, रहने दे, तेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं पाके दिखाऊंगा। और हमारे भीतर की वो जो गहरी संज्ञाएं हैं, वो कब हमें ओवरकम कर लेती है, कब वो कषाय हमें ओवरकम कर जाते हैं, और फिर हम अपनी ही कषायों को सपोर्ट करते हुए अपने आप से चूकना शुरू करते रहते, चूकते ही जाते हैं, शुरू क्या करते, चूकते ही चले जाते हैं। और इस तरह से जाग के क्षणों में हम फिर से जागृति को चुनने की बजाय मूर्छा को चुन लेते हैं। अपनी ही पुरानी मानसिक बनावटों के अंदर, जहां हमको आज दिन तक शांति नहीं मिली, फिर हम उसी मानसिक बनावटों में अपने आप को जोड़ लेते हैं, उसी में दुबक जाते हैं। थोड़े दिनों पहले एक महिला का फोन आता है, अनजान है, कभी मिली नहीं है, किसी ने बताया होगा। तो फोन पे वो बोलती है कि बहुत परेशान हूँ, ये हूँ, वो हूँ। क्यों हुआ? क्योंकि मेरी बेटी को बहुत गुस्सा आता है, मेरी बेटी जिद्दी है, मेरी बेटी ऐसी है वैसी, अपनी बेटी की बहुत सारी बातें बोलने लगी। मैंने कहा, उसकी बात आपसे करने से तो कोई मतलब ही नहीं, उसकी बात तो उसी से करनी होगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जिद्दी इसीलिए बनी क्योंकि आप बार बार उसको टोकते रहते हो, टोका टोकी करते हो, बार बार उसको पिन पॉइंट पे रखते हो, तो ये क्यों कर रही है, तो वहां क्यों जा रही है, तो अभी क्यों खा रही है, तो अभी क्यों नहीं खा रही है। क्या पता आप बार बार करते रहे होंगे, इसीलिए इसके भीतर ऐसी चीजें आई होगी। जैसे ही मैंने ये बात बोली, लेडी को अपनी गलती तो समझ में आई कि हाँ मैं ऐसी कर रही हूँ, क्योंकि माओ की तो आदत होती है अक्सर। और इतनी बेभान है हम लोग अपने इस आदतन चक्र के प्रति कि हम एक बात को कितनी बार बोल देते हैं और हमें खुद को ही नहीं पता हम फालतू कितना बोल रहे हैं। जैसे ही उस लेडी को एक पल के लिए ये रिफ्लेक्ट हुआ कि हाँ ये तो मेरी गलती की वजह से मेरी बेटी जिद्दी हो गई, लेकिन उसने बजाय ये एक्सेप्ट करने के, उन्हें तुरंत अपनी गलती को डाल दिया, मैं क्या करूं, मेरे इन लॉज ही ऐसे हैं। ससुराल वाले लोगों ने ऐसा गंदा माहौल हमें दे रखा है कि उसकी वजह से मैं परेशान होती हूँ, और जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं अपने बच्चे को बोल देती हूँ। अब अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही, अपनी गलती को देखने का जैसी क्षण आता है, हम चारों ओर के माहौल की गलतियां ढूंढना निकालना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, माहौल ही ऐसा है। और ये हमारी संज्ञा में गई हुई स्थितियां है, गहरी जड़ जमाई आदतन मूर्छित अवस्था को ही संज्ञा कहा गया है यहाँ पर।
और ये जो संज्ञाएं हैं वो हमारे एक झूठे व्यक्तित्व को पैदा कर रही है। और कोई हमें अपने झूठ से सावधान करता है, बजाय वो क्षण में हम धन्यवादी बने, हम उस क्षण में वापस शिकायतों से भर जाते हैं और फिर से अपनी ही संज्ञा और कषाय को सपोर्ट करने में चले जाते हैं। हम अपने गुस्से को जायज ठहराएंगे, हम अपने लालच को जायज ठहराएंगे, हम अपने हर चीज को एकदम जायज ठहराने में लग जाते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, ये इसकी वजह से, मेरी वजह से नहीं, तो मेरी क्या गलती, मेरे माहौल ही ऐसे, सब लोग मुझे इरिटेट करते हैं तो मैं क्या करूं, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। ये जो हमारी मूर्छित स्थिति है, इसको कार्मण शरीर कहा गया, इसको कर्म योग कहा गया। इसी ये मूर्छा ही कर्म है। भगवान महावीर से जब कर्म की बात पूछी गई, इतनी प्यारी बात सूत्र कृतांग सूत्र में आती है। वो कहते हैं, पमायम कम माहंसु अपमायम तहा वरम। प्रमाद को कर्म कहा है प्रभु ने, और अप्रमाद को उससे विपरीत कहा है। यानी अप्रमाद को धर्म कहा है, अप्रमाद को कर्म कहा है। अप्रमाद का मतलब बेभानी, अनअवेयरनेस। विग्रह गतो कर्म योग, विग्रह गति रहेगी जब तक मूर्छा रहेगी, जब तक प्रमाद रहेगा। प्रमाद ही संसार है। आज संसार में रहना विग्रह गति है। विग्रह गति का अर्थ खाली एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाते समय के बीच की गति ही नहीं है। लगातार हमारे भीतर चल रही हर गति, जब तक कि वो स्वभाव में नहीं है, वो विग्रह गति ही है। तो ये 26वां सूत्र है, विग्रह गतो कर्म योग। इसी के साथ जुड़ा हुआ 27, 28, 29वां सूत्र भी है। वो हम फिर समय आने पर बात करेंगे। आज अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। जय हो।